लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स का बेसिक देखा था। अब हम आगे देखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। पोजीशन वेक्टर, अगर आपके पास अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट दिस बी द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस, एंड you have any point over here which is arbitrarily located in the space. P point है जिसके coordinates हैं x, y और z. So if you will join the origin of the coordinate system with the point P, so this vector will give you the position vector r vector. तो यहाँ पे जो हमारा P point का position vector है, P point का position vector है, उसको हम नाम देंगे O P vector, which will be equal to एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना आपका कोऑर्डिनेट है x, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप. सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस. सो ओ पी वेक्टर विल बी गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट अस से दैट यू हैव अनदर पॉइंट क्यू ओवर हेयर, और इस क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2, z2, और जो हमारा p पॉइंट है उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट हम चेंज करके x1, y1 और z1 बोल देते हैं. x1, y1 और z1. सो यहाँ पे भी हम x1, y1 और z1 लिखेंगे. अब जिस तरीके से हमने p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट q. लेट दिस इज r2 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर. So your position vector of the point Q will be given by O Q vector, which will be also equal to your R2 vector, और ये होगा किसके बराबर x2 i cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap. और जो हमारा पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था वो किसके बराबर था x1 i cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap. तो हमने दोनों इंडिविजुअल पॉइंट के क्या लिख लिए हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं. अगर आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट Q का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू P, Q का पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू P, सो हम जो वेक्टर अपना ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि P पॉइंट पे हमारे वेक्टर का टेल आएगा और Q पॉइंट पे हमारे वेक्टर का हेड आएगा. ठीक है, जब भी हम किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें जिस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना है वहाँ पे हमेशा वेक्टर का हेड आएगा, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे हमारे वेक्टर का टेल आएगा. जैसे मैंने बात की ओरिजिन की, सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारे पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो था वो क्या था, ओ पी वेक्टर. सिमिलरली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो मेरा क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था वो था ओ क्यू वेक्टर. और दोनों ही केसेस में जो मैंने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं उनका टेल हमेशा कहाँ पर है, ओरिजिन पर. ठीक है, तो सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, विल राइट क्यू पी वेक्टर, विल राइट क्यू पी वेक्टर, जिसका मतलब क्या होगा, ये वाला होगा आपका आर वेक्टर. से फॉर एग्जांपल दिस इज योर आर वेक्टर, देन क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू योर आर वेक्टर. जो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, उसको हम डिटेल में भी नेक्स्ट टॉपिक में अभी समझते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है. आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, यू हैव थ्री वेक्टर्स, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R वेक्टर. ये तीन वेक्टर्स हैं, इनको हम दोबारा अलग से ड्रॉ कर लेते हैं. नाउ हियर यू हैव दिस एज R2 वेक्टर, और जो हमारा ग्रीन वाला वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, दैट वन इज योर R1 वेक्टर. सो द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड आर गिवन बाय R1 वेक्टर एंड R वेक्टर. से फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियली जो दो वेक्टर्स गिवन थे वो कौन से वेक्टर्स हैं, R1 वेक्टर और R वेक्टर. ये दोनों हमारी ट्राइंगल्स की दो साइड बना रहे हैं, जहाँ पे अगर आप ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे सो दिस वन विल बी योर फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, दिस वन विल बी योर सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल. तो थर्ड साइड को कंप्लीट करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में आपका वेक्टर बनाना होगा, फ्रॉम R वेक्टर टूवर्ड दिस. समझ में आया. अगर आपको ट्राइंगल कंप्लीट करना है सो आप अपने थर्ड वेक्टर को कहाँ से ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट Q टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन O. बट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलते हैं कि आप अपने QO वाले वेक्टर को रिवर्स कर दो.
जो हमारा क्यू ओ वाला वेक्टर है, इस वाले वेक्टर को आप रिवर्स डायरेक्शन में अगर ड्रॉ करोगे तो आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा? R2 वेक्टर. सो इफ यू विल रिप्लेस दिस green highlighted vector by this yellow highlighted vector, then you will get the third vector. मतलब क्या, हम इसको इरेज कर दें और इस वाले वेक्टर को अगर हम यूज़ करें यहाँ पे रखने के लिए, then by the triangle of addition you will say that R2 vector was giving you the third completing side of the triangle. So R2 vector will be equal to R1 vector plus R vector. So from this definition, if you will calculate the value of R vector, so it will be equal to R2 vector minus R1 vector. R2 vector क्या है हमारा? OQ vector. So it will be OQ vector minus your OP vector. और यहाँ पे भी हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से विल राइट PQ vector. So your PQ vector is equivalent to Q vector minus P vector. जहाँ पे हमने आगे वाला वेक्टर लिखा P और Q में, जो हमने आगे की तरफ लिखा Q, यहाँ पे हमारा हमेशा रहेगा वेक्टर का हेड, और जो हमने पीछे की तरफ लिखा है P, वहाँ पे हमारा रहेगा वेक्टर का टेल. सो अगर आप PQ वेक्टर देखोगे जो पिंक कलर से हाईलाइट किया है, वहाँ पे P पॉइंट पे मेरे वेक्टर का टेल है और Q पॉइंट पे मेरे वेक्टर का हेड है. समझ में आया? तो इस तरीके से आपने डिफाइन किया हमारा पोजीशन वेक्टर. सो हेयर R1 वेक्टर विल बी टर्म्ड एज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर. R1 विल बी टर्म्ड एज योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और R2 क्या कहलाएगा? आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर. ठीक है. सो R1 वेक्टर क्या बता रहे हैं आपको? इनिशियल पोजीशन वेक्टर. एंड सिमिलरली R2 वेक्टर आपको क्या बता रहे हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर. ठीक है. नाउ हियर जो PQ वेक्टर जो हमने लिखा है, PQ वेक्टर, ये आपको क्या बताएगा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स. अगर आप पॉइंट P से Q की बात करो, पॉइंट P से Q की बात करो, तो वहाँ पे एक तो तरीका है P से Q पे पहुँचने का, पिंक कलर वाले वेक्टर के अलॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन है. अदरवाइज आप ऐसे घूम के भी जा सकते थे, ये एक पाथ हो सकता है आप दूसरे किसी ऐसे पाथ से घूम के यहाँ पे पहुँचे हो. दिस कैन बी अनदर पाथ. सिमिलरली आपके पास एक थर्ड पाथ ऐसा भी हो सकता है. अलग अलग पाथ बहुत सारे हो सकते हैं. हर पाथ का जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन दो गिवन पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक ही होगा, और उस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दैट विल बी टर्म्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय द, इफ यू विल राइट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है D वेक्टर, या हमने इसको R वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ठीक है. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सो द पोजीशन कोऑर्डिनेट जो हमने ऊपर देखा, पोजीशन कोऑर्डिनेट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इन द स्पेस. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरा पॉइंट किस डायरेक्शन में रखा गया है और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है. ठीक है. सो द पोजीशन वेक्टर गिव्स एन आइडिया about the direction and the distance or displacement of the point from origin. और ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसलिए हम बोलेंगे फ्रॉम ओरिजिन इन स्पेस. फ्रॉम द ओरिजिन इन स्पेस. ठीक है. और जो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्प्लेसमेंट हियर? दैट इट इज द वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर
displacement is the vector which tells us how much and in which direction, कितने डिस्टेंस पे और किस डायरेक्शन में, and in which direction an object has changed its position in a given interval of time. जैसे कि हमारा जो ओरिजिनली पार्टिकल था वो ओरिजिन पे था एट टाइम t1, कुछ देर बाद वो पॉइंट p1 पे गया टाइम t2 पर वो p वाले पॉइंट पे पहुंचा और टाइम t3 पर वो q वाले पॉइंट पे पहुंचा. सो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2 द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय द ग्रीन कलर्ड वेक्टर. इस वाले वेक्टर से हमें क्या पता चलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2. सिमिलरली ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t2 to t2 से t3 के दौरान आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो इस पिंक कलर्ड वेक्टर के अलॉन्ग होगा. ठीक है, तो हमें एक पिंक कलर्ड वेक्टर से एक गिवन टाइम इंटरवल के दौरान दोनों चीज़ें पता चली. क्या? एक तो कितना मैग्नीट्यूड उसका था और दूसरा किस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल डिस्प्लेस हुए, किस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव किया है. समझ में आया? ठीक है. सो व्हाइल द पोजीशन वेक्टर विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल टेल यू द चेंज ऑफ दैट मोशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल. समझ में आया? सो यहाँ पे हमने जो दो अलग अलग वेक्टर्स लिखे थे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड देन यू हैव रिटन x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और वहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा ये वाला. सो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, you will write that the displacement vector r vector is equal to r2 vector, and r2 vector was equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे then you have to pay attention that you can only subtract the like quantities. मतलब I cap क्या था हमारा? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. दूसरी तरफ भी I cap क्या? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. तो आप एक्स एक्सिस से सिर्फ एक्स एक्सिस वाला ही जो आपका कोफिशिएंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आप एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट को वाई एक्सिस के कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो यू विल राइट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 1. समझ में आई बात? ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, that if you are given that a vector is completely zero, if a vector is completely zero, तो ऐसा कब पॉसिबल है? तभी जैसे कि अगर आपको मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड गिवन दैट योर a वेक्टर इज इक्वल टू 0. सो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके तीनों कोएफिशिएंट अलॉन्ग द ऑल थ्री एक्सिस आर इक्वल टू 0. समझ में आई बात? ठीक है. एंड सिमिलरली इफ़ यू आर गिवन दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, जैसे a वेक्टर आपके b वेक्टर के बराबर है. a वेक्टर तो ऑलरेडी हमने लिख लिया, क्या था? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड सिमिलरली यू हैव b वेक्टर एज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. And if you are given that a vector is equal to b vector, then definitely and only if this condition will be valid when the individual coefficients along the given axis are equal to each other. मतलब a1 का मैग्नीट्यूड b1 के बराबर होना चाहिए, a2 will be equal to b2 and a3 will be equal to b3. समझ में आया? ठीक है. सो जो हमने यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो बोला
उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। सो दिस वन इज योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिससे आपको रिजल्टेंट वेक्टर भी मिलता है, विच गिव्स यू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑल्सो। तो इसके अलग अलग केसेस से समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सॉल्व करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट केस में बी दैट द टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। जैसे आपके पास एक वेक्टर है एक्स वेक्टर एंड देन यू हैव डिफरेंट अनदर वेक्टर इज दिस वन योर वाई वेक्टर। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखना चाहते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपका सबसे पहला आप वेक्टर लोगे, उसको ड्रॉ करोगे, और फिर जो आपका दूसरा वेक्टर है जिसको आप ऐड करना चाहते हो पहले वेक्टर में, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे रखोगे। दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे रखोगे, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक का जो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। सो z वेक्टर विल बी इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर। समझ में आया? सिमिलरली दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो वेक्टर्स है वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं। जैसे यू आर गिवन सेम वही हमारा x वेक्टर जैसे हमने पहले केस में माना था, दिस वन इज योर x वेक्टर, और जो हमारे पास y वेक्टर है अब उसकी जगह हम इसका नेगेटिव y वेक्टर लेते हैं। मतलब हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे हमने अपनी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया। अब जब आप इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन देखोगे, इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करोगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला वेक्टर अपना चूज करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, दिस वन इज योर फर्स्ट वेक्टर। और फिर दूसरे वेक्टर को हमें कैसे रखना है, इन सच अ वे कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर है, इस तरीके से रख दिया। सो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड जो है ये आपको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। सो w वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर इन दिस केस। समझ में आया? इस केस में आपका w वेक्टर क्या होगा, x वेक्टर प्लस y वेक्टर। और जस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग हम इसको माइनस y वेक्टर लिख देते हैं। सो दिस इज दिस वन विच विल ऑल्सो टेल यू द वेक्टर subtraction, vector law of subtraction. So this can also be written as x vector minus y vector. अगर हमारे पास ओरिजिनली जो केस है वो आपको ये वाला दिया हो और वहाँ पे अगर आपको x वेक्टर माइनस y वेक्टर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो आपका गिवन वेक्टर जो है y वेक्टर उसका आपने नेगेटिव वेक्टर निकाला और फिर उस नेगेटिव वेक्टर को ओरिजिनल वेक्टर में आप ऐड करेंगे तो आपको दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? देन द थर्ड वन इज द जनरल केस, जहाँ पे आपके पास दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है बट दे आर एक्टिंग एट एनी रैंडम डायरेक्शन। से फॉर एग्जांपल ये आपका x वेक्टर है और यहाँ पे आपका y वेक्टर है। तो अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलेगा कि सबसे पहले आप अपना वेक्टर पहला वेक्टर ड्रॉ कीजिए, दिस वाज योर x वेक्टर। फिर दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड पे बनाने, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड पे बनाने। तो यहाँ पे आपको मिला y वेक्टर। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय द जॉइनिंग वेक्टर, जिसका टेल आप रखेंगे पहले वेक्टर की टेल पे और दूसरे वेक्टर की हेड पे आपका आएगा अपने गिवन वेक्टर का हेड। सो इन दिस केस z वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर। ठीक है, करना क्या है, दोबारा बोलो, जो हमारा पहला वेक्टर है उसकी टेल लो और जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड को लो। फिर आपको वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जो है वो पहले वेक्टर की टेल पे आया और जो हेड जो है वो दूसरे वाले वेक्टर के हेड पर आया। समझ में आया? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वहाँ पे हमने क्या किया, इन triangle law
ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स थे हमारे, दिस वाज योर एक्स वेक्टर एंड दिस वन इज योर वाई वेक्टर। तो अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को अगर एड अप करना है तो आप सबसे पहले वेक्टर को रखोगे आपके गिवन स्पेस में, फिर दूसरे वेक्टर को आप कुछ इस तरीके से रखोगे अपने पहले वेक्टर के पास कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर है, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर है। देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय दिस वेक्टर। ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल ऑफ एडिशन।